देश में गुजरात और एमसीडी ये दो चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही चुनाव में घमासान मचा हुआ है आम आदमी पार्टी को लेकर। इस वक्त हमारे साथ राघव चड्ढा जी मौजूद है क्योंकि मनोज तिवारी का जो बयान आया है उसके बाद एमसीडी के चुनाव की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। राघव चड्ढा जी से बात करते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके का मनोज तिवारी जी का बयान आया है, क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बीजेपी एमसीडी और गुजरात चुनाव में अपनी हार को बहुत करीब से देख रही है और उसके चलते वो इतना डर गई है, बौखला गई है कि पहले तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पर हमले किए, उनके चरित्र को लेकर उन पे आरोप लगाए, कीचड़ फेंका, वो सारी चीजें करने की कोशिश करी। जब उसमें सफलता नहीं मिली तो आज मनोज तिवारी जी जो भाजपा के सांसद हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश और धमकी तक दे डाली। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है बीजेपी इतनी डर गई है कि आज वो अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाने तक की साजिश रच रही है। मैं सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहता हूं कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश जिसका जिक्र मनोज तिवारी कर रहे हैं, जिसकी धमकी मनोज तिवारी दे रहे हैं, उसका संज्ञान लेते हुए इस विषय में कार्रवाई हो। मनोज तिवारी जी और ऐसे बीजेपी के नेता जो इस साजिश में शामिल हैं उन पे एफआईआर दर्ज हो। हम इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज भारत की राजनीति बीजेपी इतने घटिया स्तर पे ले आई है कि जब नेता पे आरोप लगाओ, आरोप नहीं लग रहे, नेता का चरित्र हरण करने की कोशिश करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो अब आप अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। इस साजिश को आप न्यूज कैमरे पर, न्यूज चैनल पर बता रहे हैं कि हम एक ऐसी साजिश रच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनोज तिवारी जी की जांच होनी चाहिए। इस पूरे साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, मनोज तिवारी जी के संपर्क में ऐसे कौन लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम देने जा रहे हैं, उनके फोन से लेकर उनकी तमाम गतिविधियां, उनकी मुलाकातें, कैसे लोगों में वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं, इन सारे विषयों पर एक पूरी निष्पक्ष जांच हो। और ये दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, जो एक सांसद खुलेआम आज धमकी, उनको हत्या से, जान से मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन सवाल ये है कि एमसीडी को लेकर कई सारे सवाल भी आम आदमी पार्टी को लेकर खड़े हुए। कहीं ना कहीं टिकट देने पे पैसे के आरोप लगे कि टिकट बेची जा रही है। हाँ, गुलाब सिंह यादव का एक वीडियो भी सामने आया, वो सारी चीजें भी आई। ये जो आरोप लग रहे हैं, मैंने भी आपके न्यूज चैनल पर वो देखा। बीजेपी रोज एक नया स्टिंग जारी करती है, कीचड़ उछालती है, उठाती है और हम पर फेंकती है कि आम आदमी पार्टी पे एक दो बूंद तो कीचड़ की चिपक जाए, पर हम पे चिपकती नहीं। हमारा किरदार साफ है, हम लोग पाक साफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी नीयत के लोग हैं। अब वो जो स्टिंग की आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई दो सज्जन हैं जिन्हें ना हम जानते हैं, ना जिनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना है। वो दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि भाई मैंने 10 लाख रुपए दे दिए तो मुझे टिकट दिला दो। मिस्टर बी उन्हें कहते हैं कि हाँ जी, आपने 10 लाख रुपए तो दे दिए, मैं आपको टिकट दिला देता हूँ। अंत में पता लगता है कि उनको किसी को टिकट नहीं मिलती है। तो सिद्ध तो ये हुआ कि आम आदमी पार्टी में पैसे से टिकट नहीं मिलती है। आम आदमी पार्टी में आपकी मेहनत, आपका समर्पण, आपका किरदार, आपकी ईमानदारी देख कर टिकट दी जाती है, पैसे से नहीं मिलती है। बल्कि बीजेपी जो स्टिंग जारी कर रही है उस पर वो हमारी ही बात को सिद्ध कर रही है कि आम आदमी पार्टी में ना टिकट खरीदी जाती है, ना टिकट बेची जाती है। एमसीडी का चुनाव सफाई, कूड़ा, छोटी सड़कें, गलियां जो भी एमसीडी के अधीन आती हैं, जो स्कूल, अस्पताल एमसीडी के अधीन आते हैं, उनके विषयों पर होना चाहिए। बीजेपी का सारा प्रयास यह है कि कोई भी दिल्ली वाला 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार किया उस पर कोई सवाल ना करे। 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में जो सफाई ना करने का और दिल्ली को गंदगी में झोंकने का काम किया उस पर उनसे कोई सवाल ना किया जाए। उनका पूरा प्रयास है कि इन मुद्दों से भागा जाए, और इसीलिए रोज कोई वीडियो, स्टिंग, आरोप निकाल ले आते हैं। और अब तो उनकी बौखलाहट कुछ इस कदर सामने आने लग गई है कि वो खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, उनको हत्या की धमकी दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर संज्ञान विषय, बहुत ही सीरियस विषय है, और इसका संज्ञान एजेंसियों को लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री को लेना चाहिए।
लेकिन सवाल ये भी आता है कि सत्येंद्र जैन के जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, जेल के अंदर के वीडियो जो है, उस वीडियो को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। देखिए, कोई भी अंडर ट्रायल जो शख्स होते हैं, जो जेल में होते हैं, उनको जेल मैनुअल के मुताबिक अ, खाना या उनको जो भी आप इसे सुविधा कहते हैं, मैं उसे कोई आप जिस मर्जी भाषा का प्रयोग कर लें, वो जेल मैनुअल के हिसाब से दी जाती है। आज बीजेपी को इस पे भी आपत्ति है कि सत्येंद्र जैन जेल में रोटी खा रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, उस पे भी आपत्ति है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज बीजेपी की मानसिक स्थिति क्या है। आज लेकिन बीजेपी सवाल ये है ना कि सत्येंद्र जैन के वकील ने ये कहा कि उनका वेट रिड्यूस हुआ बिल्कुल है, हुआ है। जबकि उनका ये तो वेट कोर्ट बढ़ा है। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये तो कोर्ट में तय होगा। हमने एफिडेविट पे दिया है कि उनका 20 से 25 केजी वजन गिर गया है, उनकी स्थिति खराब है, जेल में रहते हुए उन्हें 1 महीना तो अस्पताल में रखना पड़ा, उनका इलाज चल रहा था। आज आप एक आदमी को मारना चाहते हैं क्या? वो आदमी रोटी भी ना खाए, अपना इलाज भी ना कराए, 1.5 महीना वो अस्पताल में अपना इलाज कराता रहा शख्स, अब वो इलाज भी ना कराए। बीजेपी क्या चाहती है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के सारे मंत्रियों को जान से मार दिया जाए? ये तो मतलब मानवता के विपरीत जाकर बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। उनको क्या हो गया है? उनको उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है बीजेपी का। और ये फैसला तो कोर्ट करेगा ना कि जेल मैनुअल के हिसाब से काम हो रहा है या जेल मैनुअल के विपरीत जाके काम हो रहा है। ये फैसला कोर्ट पे छोड़ते हैं। बीजेपी कौन होती है फैसला करने वाली? रोज एक नया वीडियो लाकर आम आदमी पार्टी पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं ये लोग। इनका एक ही लक्ष्य है कि ये सिद्ध करते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारी तरह हैं, हम तो भ्रष्ट हैं ही, और ये आम आदमी पार्टी वाले भी हमारी तरह हैं। उनको बस ये सिद्ध करना है कुछ भी करके। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। जनता आज दिल्ली की कहती है हम साफ सफाई पे वोट देंगे, कूड़ा जो बीजेपी ने फैलाया उसका मजा बीजेपी को चखाएंगे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार आज एमसीडी में इतना कर दिया है कि हर लेंटर डालने पे 10-10, 15-15 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है। यहां तक कि एमसीडी के कमिश्नर को अगर अपना घर बनवाने के लिए छत डलवानी हो, लेंटर डलवाना हो, एमसीडी के कमिश्नर को भी स्थानीय बीजेपी पार्षद को रिश्वत देनी पड़ती है। ये भ्रष्टाचार का आलम एमसीडी में है। लोग इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, लोग मुद्दों की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी अपनी हार को बहुत करीब से देख रही है। उन्होंने सोचा नहीं था कि 15 साल की एमसीडी में सरकार चली जाएगी, 15 साल पुरानी, और गुजरात में 27 साल पुराना भाजपा का शासन समाप्त हो जाएगा और एक नई छोटी सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों जगह अपनी सरकार बना लेगी। इसके लिए इसका डर, इसका सरकार बनी नहीं है लेकिन अभी तक बनने जा रही है, बनने जा रही है। यही तो, इसीलिए तो आज इन्हें ये सारे मंसूबे और ये सारी साजिशें रचनी पड़ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या तक करा दी जाए। ये साजिशें रच रही हैं, उनकी बौखलाहट दिखाता है। अगर हम इतने ही नॉन एंटिटी होते, अगर हम इतने ही दौड़ से बाहर होते और बीजेपी को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो रोज बीजेपी ये स्टिंग नहीं जारी करती, रोज हम पे कीचड़ नहीं उछालती, रोज हम पे आरोप नहीं लगाती, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश नहीं रचती। ये सारी चीजें बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। चलिए, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राघव चड्ढा, जिनका कहना है कि बीजेपी अब बौखला गई है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।